नमस्कार दोस्तों, क्रियो पैरामेट्रिक के लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए आज क्रियो पैरामेट्रिक में दोस्तों नया कमांड सीखेंगे। फाइल को ओपन करते हैं। एग्जिस्टिंग मेरा ड्राइंग है, ये ओपन हो चुका है। तो आज का जो मेरा दोस्तों कमांड रहेगा, ये ड्राइंग मेरा बन चुका है और ये ड्राइंग बनने के बाद क्या इसको मुझे प्रिंट आउट करना है, ठीक है ना। प्रिंट आउट करने का ये मेरा स्क्रीन दिखेगा, ठीक है ना। अब इसे मुझे जब प्रिंट आउट करना है तो इसको मुझे समझना होगा कि हम प्रिंट किस पे कर रहे हैं। तो इस जिस पेपर पे हम लोग प्रिंट करेंगे उस प्रिंटर को हम लोग बोलते हैं प्लॉटर, ठीक है ना। नॉर्मली जो प्लॉटर जो है एक प्रिंटिंग डिवाइस होता है, उसी पे हम लोग हर डिफरेंट डिफरेंट साइज का पेपर जो है रख के प्रिंट करते हैं। वो देखने में कैसा होता है स्क्रीन पे आप देख लीजिए, ये दिख रहा होगा, ये प्लॉटर होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये 8 पेन प्लॉटर होता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग प्लॉटर बोलते हैं नॉर्मली, जिसे हम लोग प्रिंट करेंगे। तो एक डिवाइस हो गया जैसे ये वाला, यहाँ पे आउटपुट आपका निकलेगा, ठीक है ना। प्रिंट ये जैसे पेज लगा हुआ है सेम देख लीजिए यहाँ पे, ये आउटपुट हो गया आपका प्रिंटिंग से। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे टोटल जो है 8 कॉम्बिनेशंस का पेन रहेगा कभी, या कभी 4 कॉम्बिनेशंस का पेन रहेगा, दो तरफ का रहेगा। आपका जितना भी आपके ज़रूरत के अनुसार ये लगा रहेगा पेन, ठीक है ना। 8 पेन प्लॉटर होगा या 4 पेन प्लॉटर होगा। ये पेन हर पेन में है कलर अलग अलग, जैसे रेड रहेगा, ब्लू रहेगा, ग्रीन रहेगा, ब्लैक रहेगा। हर तरह का आप यहाँ पे इंक फिट कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ प्लॉटर में सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद यहाँ से आप कमांड दीजिएगा कि प्रिंट हो जाए, तो यहाँ से इस तरह से आपको प्रिंट होगा। इसमें खासियत क्या है, ये जो पेन लगा हुआ है ये आगे पीछे आपका यहाँ पे मूव करेगा पेपर के साथ, और दूसरा ये अपने एक्सिस पे मूव करेगा। मतलब ये एक्सिस पे मूव करेगा इधर उधर, और ये आगे पीछे जो है पेपर को आगे स्लाइड करेगा या पीछे स्लाइड करेगा, और ये इसी एक्सिस पे आपको टू एंड फ्रो मोशन में आपको घूमता रहेगा। पेपर आगे पीछे ये मूव करेगा अल्टीमेटली। तो टू एक्सिस मूवमेंट हो गया एक तरह से आपका। यही आपका एक 8 पेन प्लॉटर का एक एग्जांपल है। इसी पे आपको फाइनल जो है प्रिंट हमको निकालना है, ठीक है ना। तो ये लेक्चर बड़ा अच्छा होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। इतना डिटेल्स में कहीं पे आपको यूट्यूब पे लेक्चर नहीं मिल पाएगा। इस अगर प्लॉटर को देखना है किस तरह से मेरा प्रिंट निकलता है, तो इसके लिए मैं लिंक जो है एक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप प्लॉटर को देख सकते हैं किस तरह से प्रिंट होता है। चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेपर के साइज में आते हैं। ये ड्राइंग जो है मेरा यहाँ पे देखिए सी साइज में यहाँ पे बना हुआ, नीचे में देख रहे होंगे यहाँ पे साइज का ऑप्शन है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेज है, ए बी सी डी। ये साइजेस को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। हम जिस पेपर में ड्राइंग बनाए हैं, ये सी में बना है, तो हम सी में ही आउटपुट निकालेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली वही रहेगा मेरा। तो सबसे पहले पेपर के साइज़ को समझना है। पेपर को साइज़ को समझने के लिए एक डायग्राम में निकालता हूँ, ध्यान से देखिए। ये देखिए डायग्राम है, इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पेपर के साइजेज़ हैं। तो सबसे पहले आप जब आईएसओ सिस्टम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे यूनिट जो है एमएम में, मतलब A1 A2 A3 आईएसओ सिस्टम में यूज़ होगा। और ये एनसी सिस्टम जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ए बी सी डी इस तरह से करके होगा, और पेपर का साइज़ जो है वहाँ पे इंचेज़ में होगा, ठीक है ना। इसमें जो है A1 जो है आपका, A1 से बड़ा हो गया A0 जो है सबसे बड़ा यूनिट रहेगा यहाँ पे। और A1 का जो साइज़ है मैक्सिमम साइज 1189 और 841, ये एमएम में रहेगा आपका A0। इस पेपर को अगर आप यहाँ 20 से अगर फोल्ड कर दीजिएगा तो ये A1 साइज़ हो जाएगा आपका। इसका साइज़ यहाँ पे एमएम में दिया हुआ। फिर इस A1 को 20 से फोल्ड कीजिएगा तो A2 हो जाएगा, फिर A3 A4, ऐसे करते करते आपका A10 तक चला गया। ये एमएम में हो जाएगा पेपर का साइज़। उसके बाद इंचेज़ में जाइएगा यहाँ पे, तो सपोज़ ये वाला जो 44 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 34, ये करस्पॉन्डिंग टू ई साइज़ हो गया। इसको हाफ कीजिएगा, डी हो गया, फिर सी, ए और बी, ये करके। ये पेपर के डिफरेंट डिफरेंट साइजेज़ हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो सके इसका, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डिफरेंट साइजेज़ हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है ना। सेटिंग्स में जाने से पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ को उसको समझना पड़ेगा क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्रियो में यहाँ पे कुछ कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे। फाइल्स में आप चल जाइएगा, ऑप्शंस में चल जाइएगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाइएगा और यहाँ पे ऐड कीजिएगा। दो तीन चीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या, आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप यहाँ पे ये लिखिएगा PDF_ यूज़ पेन टेबल, ठीक है ना। ये आ गया, और इस ऑप्शंस को यस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ओके कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऐड यहाँ पे कीजिएगा पेन_ टेबल, ठीक है ना।
पेन टेबल फाइल एक हम बनाएंगे, ठीक है ना। वो फाइल कैसे बनाते हैं उसको भी मैं दिखाऊंगा। इसको मैं पहले ब्राउज़ कर लेता हूँ। पेन टेबल फाइल एक मेरा बना हुआ, डायरेक्टरी से जाके मैं सीधा यहाँ पे सेव कर दिया, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। और इसको मैं ओके कर लिया। ये हो गया। एक और फाइल ऐड करेंगे यहाँ पे, यूज़ 8 पॉइंट। मेरे पास जो 8 पॉइंट प्लॉटर्स का है मेरे पास, तो 8 पॉइंट प्लेटर को यहाँ पे नो बाय डिफ़ॉल्ट, इसको यस कर लूँगा, को करूँगा। और ये जो है शो करंट सेशन के लिए रहेगा मेरा, इसको मैं ओके कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मेरा हो गया। अब पेन टेबल फाइल क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, पेन टेबल फाइल हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे। क्रिएट करने के लिए क्या है, सबसे पहले आप जाइए स्क्रीन में और यहाँ पे एक जो है एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लीजिए। इसका नाम सपोज लिख दीजिए पेन टेबल, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और पेन टेबल लिखने के बाद क्या है दोस्तों, इसका जो है आप यहाँ से रीनेम कर लीजिए और यहाँ .pnt कर लीजिए। एक्सटेंशन को ओपन करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट। इसको कर लीजिए .pnt, ठीक है। ये पेन टेबल फाइल में हो गया एक्सटेंड, ठीक है। अब इसको ओपन कर लीजिए, एज ए टेक्स्ट ओपन कीजिए, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ उसको समझिए। अब मैंने दिखाया था एक, ये प्लॉटर में दिखाया था, ठीक है ना। इस प्लॉटर में यहाँ पे क्या है, टोटल मिला के 8 पेन यहाँ पे यूज़ करना है मुझे, इस प्लॉटर में सेट करना है। तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ना कि हर प्लॉटर में कौन कौन सा कलर है, और जिस प्लॉटर का मैं इस्तेमाल करूँगा उसका थिकनेस क्या रहेगा नोब का, आपका अल्टीमेटली पतला रहेगा, मोटा रहेगा, क्या रहेगा, उसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तभी तो जाके फाइनल मेरा आउटपुट निकलेगा। तो इसलिए मैं जो है यहाँ पे पेन टेबल फाइल एक में बनाया, जिसमें मैं पूरा डिटेल जो है उसको सेट कर सकूँगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो मैं पहले से जो पेन टेबल फाइल बना के रखा हूँ उसको भी ओपन कर लेता हूँ। देखिए, ये पेन टेबल फाइल है मेरा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, मैंने टोटल मिला के 8 पेन यहाँ पे क्रिएट करके रखा मैं, ठीक है ना। ये कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका लॉजिक क्या है, यहाँ पे देखिए, लॉजिक को मैं समझाता हूँ इसका। तो क्रिएट करने का लॉजिक क्या है, सबसे पहले आप पेन का नंबर दीजिएगा, पेन 1, ठीक है। पेन 1 देने के बाद पैटर्न वैल्यू देना पड़ेगा, यहाँ पे लिखिएगा पैटर्न। पैटर्न क्या है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए आप सेंट्रल लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं या हैच लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज ये पहला लाइन हो गया, बीच में गैप हुआ, ये दूसरा लाइन हुआ, फिर बीच में गैप उतना ही रहा, फिर ये तीसरा लाइन का, ये तीसरा लाइन का मान लीजिए लेंथ हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट लेंथ हुआ, ये बीच का गैप सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ लेंथ हुआ, ठीक है ना। तो चारों लेंथ लाइन का जो है डिफाइन आप कर दीजिए यहाँ पे। सपोज हो गया 0.5, 0.2, 0.3 और 0.2, ठीक है ना। और यहाँ पे पैटर्न वैल्यू देने के बाद यहाँ पे यूनिट दीजिए सेंटीमीटर, और ये डेट डैश लगा दीजिए। आप ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी यूनिट को आप यूज़ कीजिएगा तो सेंटीमीटर यूज़ कीजिएगा या फिर आपका इंचेस। जो है कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। ये तक हो गया। ये लिखने के बाद यहाँ पे लिखिएगा थिकनेस। थिकनेस मतलब जो पेन हम इस्तेमाल करें, जैसे ये पतला थिकनेस है, मुझे मोटा चाहिए, तो मैं इसका लेंथ मैं बढ़ा दूंगा, इसका थिकनेस जो है सपोज मैं रखता हूँ 0.01 सेंटीमीटर। फिर ये लगा देंगे, ठीक है। ये लगाने के बाद थिकनेस हो गया। उसका कलर का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे कलर, ठीक है ना। कलर जो यहाँ पे है 3 भाग में, RGB, ठीक है ना, रेड ग्रीन ब्लू। 0.01 से लेके 0.1.0, 0.1 से लेके 1.0, 0.1 से लेके 1.0, इसके स्केलिंग में जो है यहाँ पे कलर देना है। तो 0.0, ये फ्रैक्शन हो गया एक तरह से, कलर का फ्रैक्शन 0.0, 0.0, ये तीनों अगर जीरो रहेगा तो ये आ जाएगा ब्लैक कलर में, ठीक है ना। ये करने के बाद यहाँ पे ये लगा दीजिए।
उसके बाद कलर नेम मांग रहा है, तो सपोज ड्राइंग के लिए कलर करना है तो यहाँ आप लिख दीजिए ड्राइंग अंडरस्कोर कलर। ठीक है ना, ये लिखना ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर हुआ ये, तो इसी का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे ही किए। अब ये देखिए ये क्या है, ये इसको समझिए। अब जैसे मान लीजिए मुझे ग्रीन कलर इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ग्रीन कलर के लिए हम लोग मान लीजिए 0.0, ग्रीन के लिए यहाँ पे फुल ग्रीन देंगे तो 1 का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, 1.0 और 0.0, तो ये हो जाएगा ग्रीन कलर। उसी तरह अगर हम मान लीजिए वाइट कलर का लेना है मुझे, तो 1.0 1.0 1.0। अब ये कहाँ से आता है, इसके लिए देखिए एक रेफरेंस हम दिखाते हैं आपको। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका मैं लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना, इनिशियली देखिए ये 0 है 0 है 0 है। ठीक है ना, ये तीनों 0 रखिए, इसको 1 रखिए। तो जब तीनों 0 रखिएगा तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर आएगा। अब जैसे आर को यहाँ पे कंप्लीट 1 कर लीजिए तो पूरा रेड आ जाएगा। इसको फिर से 0 कर लीजिए और इसको कंप्लीट 1 कर लीजिए तो कंप्लीट ग्रीन हो जाएगा। और तीनों को अगर 1 कर लीजिएगा यहाँ पे देखिए आपका वाइट कलर आ गया। उसी तरह मान लीजिए इस तरह कुछ कलर कॉम्बिनेशन आपको रखना है, तो आगे पीछे करके यहाँ पे देख लीजिए ये वाला जो है आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरह से आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना, तो इससे भी आपको आइडिया लग सकता है, आपका फ्रैक्शन देने में, कलर का फ्रैक्शन देने में बड़ा आपको आसान रहेगा। ठीक है ना, फुल अगर दीजिएगा तो आपका ये फुल हो जाएगा आपका। ठीक है ना, देख लीजिए। और फ्रैक्शन देना तो फ्रैक्शन में आपका हो जाएगा। तो कलर सेलेक्ट करने में आपको बड़ा यहाँ पे आसान रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोग मूव करते हैं। कलर कॉम्बिनेशन को हम लोग समझ गए, अब पेंटेबल फाइल को हम लोग ओपन करते हैं। ये मेरा पेंटेबल फाइल है यहाँ पे। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग पेन 1 को डिफाइन किया, थिकनेस सपोज 0.01 दे दिया यहाँ पे। ठीक है ना, और कलर दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैक कलर में यूज़ किया हूँ। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान जरूर रखिए, यहाँ पे मैंने ड्राइंग कलर लिखा, ये लिखिए ज़रूर। अगर ये आप नहीं लिखिएगा तो ये काम नहीं करेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको लिखना ही होगा। उसी तरह पेन 1 जो हो गया आपका, जो ज्योमेट्री रहेगा उसको वो दर्शाएगा। पेन 2 जो है आपको जो डायमेंशंस वगैरह आप टेक्स्ट लिखे हैं, डायमेंशंस लिखे हैं, उसको ये रिप्रेजेंट कर देगा यहाँ पे। थर्ड जो है आपका जो हिडन लाइन आप जो इस्तेमाल किए हैं, ठीक है ना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ जो है मैं स्पेशली यहाँ पे जो बनाया हूँ इसका, वो सेंट्रल लाइन के लिए बनाया हूँ, इसलिए यहाँ पे डेटम कलर लिख दिया हूँ। उसके बाद 5th 6 7 ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट रखा हूँ, क्योंकि मैं ये चारों पेन का यूज़ नहीं करूँगा, मैं ये ऊपर वाला चारों पेन का ही यूज़ करूँगा। तो ये डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, जैसे ये मेरा 8 पेन हो गया, पेन नंबर 1, पेन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हर पेन का मैपिंग होता है। अगर आप 8 पेन प्लॉटर यूज़ कर रहे हैं, 8 पेन प्लॉटर टाइप प्रिंटर, तो इसमें ये 8 तरह का पेन है जो मैपिंग किया गया है मेरा। पेन पहला जो रहेगा आपका ज्योमेट्री कर्व, इससे लिंक रहेगा आपका। दूसरा लेटर और डेटम से लिंक रहेगा आपका। उसका हिडन लाइन से तीसरा लिंक रहेगा। चौथा प्राइमरी हाईलाइट रहेगा, फिर मेटल शीट, शीट कवर, इतना इतना, और ये मैपिंग रहेगा इस तरह से आपका। ये ब्रीफिंग देखने के लिए है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। और यहाँ पे कोई अगर टेक्स्ट देना है, सपोज कुछ भी लिखना है, तो आप यहाँ पे ये वाला सिंबल आप इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि इससे जो है ना आपको देखने में आसानी रहेगा। ठीक है, ये हो गया। पेंटेबल फाइल को आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। ठीक है, और कॉपी भी कर लीजिए, क्योंकि फाइल बनाया था, इसको सेव कर लीजिए। टेबल हो गया, इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पे आ गया पेंटेबल फाइल। अब इसी को मुझे वहाँ पे जो है लोकेट करना है, तो चल रही है यहाँ पे सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पेंटेबल फाइल है, और इसका जो डायरेक्टरी है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो डायरेक्टरी कैसे दीजिएगा, जस्ट यहाँ पे जाइए, जहाँ पे मेरा फाइल सेव है, डेस्कटॉप पे था मेरा, ड्राइंग में मेरा ये वाला पेंटेबल फाइल, तो इसको कॉपी कर लीजिए। ये पाथ जो है यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यही नाम है, देख लीजिए, पेंटेबल करके लिखा हुआ है। पेंटेबल लगा दीजिए, पेंटेबल.pnt। अब देखते हैं काम करता कि नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टरी को मैंने दे दिया यहाँ पे, ये काम ख़त्म हो गया पेन का काम। ठीक है ना, अब क्या करेंगे,
अगला आते हैं, अब इसको मुझे आउटपुट देना है। तो आउटपुट देने के लिए क्या है, मैं प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट किया हूँ, और कंप्यूटर प्रिंटर से क्या है, कनेक्ट करने के लिए एक वायर का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो वायर का जो ज़रूरत पड़ेगा, तो उससे हम लोग आउटपुट डिवाइस में, मतलब प्रिंटर में हम लोग उसको ट्रिगर करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए उस चीज़ को समझिए। जैसे यहाँ से कंप्यूटर हो गया, और कंप्यूटर से मैं आउटपुट देगा यहाँ पे प्रिंटर में। ठीक है ना, बीच में इस तरह का केबल रहेगा आपका, देखिए। ठीक है, अब इस तरह का केबल जो है किसी न किसी फंक्शंस पे या फ्लो कंट्रोल पे काम करेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला आता है मेरा एक्स ऑन एक्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना, और दूसरा आता है मेरा हार्डवेयर कंट्रोल। ठीक है ना, एक्स ऑन ऑफ में क्या रहेगा, डिवाइस वन मान लीजिए ये लैपटॉप है या कंप्यूटर है, और ये मान लीजिए प्रिंटर है। तो जैसे हम कंप्यूटर से डाटा को हम फीड करेंगे, ठीक है ना, तो ये चला जाएगा आपका यहाँ पे आपका प्रिंटर में। ठीक है ना, और जैसे प्रिंट कर रहा, और प्रिंट में वो इसको रिवर्स बैक एक मैसेज सेंड करता है कि एक्स ऑफ हो जाइए, तो डाटा जो ये भेज रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, प्रिंट कर रहा, अचानक से पेन बोलेगा पेन को उठाओ प्रिंटर से, तो उस टाइम तो प्रिंट नहीं करना होगा, तो डाटा भेज देगा कि भाई एक्स ऑफ कर दीजिए, डाटा आप जो भेज रहे हैं उसको रुक जाइए थोड़ा सा। फिर इसको बोलेगा कि एक्स ऑन रेडी करो, तो उतने में फिर इसको डाटा भेजना चालू कर देगा, तो फिर प्रिंटर चालू हो जाएगा आपका। ये बहुत कम टाइम ऑफ फ्रैक्शन के लिए ये काम करता है, मतलब इनपुट लिया और फिर आउटपुट देगा एक्स ऑन और ऑफ के फॉर्म में। ठीक है, ये एक्स ऑन ऑफ फ्लो कंट्रोल हो गया। दूसरा मेरा आता है हार्डवेयर फ्लो कंट्रोल। हार्डवेयर फ्लो में क्या है, इसमें मान लीजिए टू वे सिग्नल हो गया, एक इधर से आ रहा है एक इधर से जा रहा है। इसमें क्या है, दो तरह का आपका हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है ना, नॉर्मली जो है एडिशनल टू रिक्वायरमेंट रहेगा, यहाँ पे आप जब डिटेल में पढ़िएगा इसमें यूज़ होता है आपका टू एडिशनल वायर, और एक जो होता है ग्राउंड के लिए, ग्राउंड वायर जो है दोनों में यूज़ होता है आपका। ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ कनेक्शन जो है बढ़ जाएगा आपका, इसमें दो है तो इसमें तीन चार बढ़ जाएगा आपका, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो नॉर्मली हम लोग एक्स ऑन ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग्स में एक्स ऑन ऑफ हम लोग रखेंगे। ठीक है, ये मेरा वेलोसिटी है। वेलोसिटी जो है आपका जो पेन टेबल का जो पेन है, पेन कितना स्पीड से मूव करेगा उसके लिए है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सेटिंग करके रखे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। अब ये है फॉन्ट। फॉन्ट में क्या, यूज़ ट्रू टाइप फॉन्ट और स्ट्रोक ऑल फॉन्ट। ठीक है ना, इसको समझिए क्या है, स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। मान लीजिए जैसे ये मैं अभी जो मैं डायग्राम बनाया हूँ, ठीक है ना, तो डायग्राम में मैं दो तरह का, पहला मैं ट्रू टाइप फॉन्ट पे टिक मार के मारा हूँ और प्रिंट किया हूँ, तो कुछ इस तरह से लिख के आएगा। अगर टेक्स्ट आप यूज़ किए हैं तो ड्राइंग डिटेल कुछ इस तरह से लिख के आएगा। ठीक है, और अगर स्ट्रोक ऑल फॉन्ट पे टिक मार के कीजिएगा तो ये ड्राइंग डिटेल कुछ इस तरह से लिख के आएगा। सेम देखिए इस तरह से, ये हो गया ट्रू टाइप हो गया, ये बिट मैप इमेज टाइप का हो गया। तो दोनों में फ़र्क बुझा गया, दोनों में क्या अंतर है आपका। तो आपको अल्टीमेटली अच्छा चाहिए तो आप यहाँ पे ट्रू टाइप फॉन्ट में यहाँ पे आप टिक मार दीजिएगा। ठीक है ना, दोनों में क्या डिफरेंस क्या है उसको समझिए। ट्रू टाइप फॉन्ट जब यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, फाइल साइज जो होगा आउटपुट वो स्मॉलर होगा, और इसमें लार्जर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो नॉर्मली हम ऊपर वाला ही यूज़ करेंगे, बेटर है। ओके करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से सेटिंग्स वाला मेरा सारा ऑप्शन क्लियर हो चुका है, क्या करना नहीं करना है। और पेन टेबल फाइल को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये मेरा पेन टेबल फाइल था। ठीक है ना, अब इसी को मैं कंट्रोल करके बताऊंगा कि करके क्या इसमें होता है। ठीक है, अब नॉर्मली मैं देखो इसको मैं आउटपुट लूँगा, यहाँ पे क्या है, साइज मेरा सी है, तो सी पे मैं इसको आउटपुट करूँगा, प्रिंट करूँगा। ठीक है ना, तो इसी सेटिंग्स पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, इस तरह का मेरा आउटपुट आता है। आउटपुट देखने के लिए बस यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे प्रीव्यू करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह का मुझे प्रिंटर का आउटपुट निकलेगा, जो हम मैं प्रिंट करूँगा उस पर प्रिंटर पे कुछ इस तरह से मेरा आउटपुट निकलेगा। तो बारी बारी से करके हम लोग टैब यहाँ पे समझते हैं क्या है टैब। ठीक है, तो सबसे पहले साइज पे हम लोग डिस्कस कर लिए क्या है। अगला है मेरा ओरिएंटेशन, इसको पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है। ठीक है ना, नॉर्मली देखिए यहाँ पे क्या है, दो तरह का इमेज है। यहाँ पे आप देखिएगा, एक वाइट वाला है, ये जो है आपका शीट का है जिस पे प्रिंट होगा, और ये जो बना है ये हम नक्शा बनाए। ठीक है ना, ठीक है ना, इसमें क्योंकि सी दोनों का साइज सी है तो इसलिए इसमें फिट हो जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशंस के लिए है।
अगला है फिट टू विंडो, ठीक है ना, फिट टू विंडो है, और ये सपोज है रीफिट। दोनों में क्या अंतर है देखिए, जैसे जो मैं नक्शा बनाया मैं इसको इधर मूव कर दिया, ठीक है ना, और ये रीफिट पे क्लिक कीजिएगा तो वापस ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए क्या है, मैं पेन करता हूँ, ये जो वाइट वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है ना, मैं इसको पेन करता हूँ, सपोज सेंटर पॉइंट पिक करता हूँ सपोज यहाँ, ये मूव होके थोड़ा सा स्लाइड इधर चला गया। अब मैं इस वाइट वाले पोर्शन को वापस अपने जगह पे लाना चाहता हूँ, तो ये कर दो फिट टू विंडो, ये वापस अपने जगह पे चला आया। और इसको वापस अपनी जगह पे लाना है तो ये रिफिट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जूम इन जूम आउट करने के लिए जब जूम इन कीजिएगा, ये वाला जो जूम इन है ये वाइट वाला पोर्शन के लिए काम करेगा, और ये वाला जो जूम इन है ये इसके लिए काम करेगा। देखिए जैसे ये वाला मुझे जूम इन करना है, यहाँ पे जूम इन हो गया आपका, ठीक है। इसको रिपीट कर लेता हूँ और मैं वाइट वाला के लिए यूज़ करता हूँ, सपोज वाइट वाला पोर्शन से आपको जूम इन होगा। इसका थोड़ा सा सही से इस्तेमाल कीजिएगा, ध्यान से। रिपीट मैं कर लेता हूँ और इसको भी रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है, रिपीट हो चुका है। अगला फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट पे अगर टिक मारिएगा तो ये हट जाएगा, ये रहेगा, तो मुझे रखना है तो रखूँगा। स्केलिंग है, स्केलिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो है नॉर्मलाइज रेशियो रखते हैं, परसेंटेज में करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ओके करते हैं। अगला है मेरा एक्स ऑफसेट वाई ऑफसेट। इसमें सपोज एक्स ऑफसेट मान लीजिए 4 दे दीजिएगा और प्रीव्यू कीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से एक्स एक्सिस डायरेक्शन में 4 मूव कर गया, ठीक है ना। अब वाई में अगर 4 दीजिएगा और प्रीव्यू कीजिएगा यहाँ पे, तो वाई में भी एक्स मूव कर गया, वाई में एक्स में मूव कर गया। ऑफसेट के लिए नॉर्मली हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं, ऑफसेट 0 रखिए, रिव्यू कर लीजिए, ठीक है। अब अगला मेरा आता है ऑटो रोटेट। ऑटो रोटेट पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना। अब सपोज मैं इसको ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से प्रिंट होगा, लेकिन मैं क्योंकि ऑटो रोटेट ऑन करके रखा हूँ तो प्रिंट देखिए क्या, ये डायग्राम ऑटोमेटिक ये ऑटो रोटेट हो जाएगा। ये इसी का मकसद है। जो आपका जो डायग्राम है उसका जो लार्जर साइट है उसको आपका जो प्रिंट पेपर है उसके लार्जर साइज में वो एडजस्ट कर देगा, ठीक है ना। ऑफ कर दीजिए फिलहाल इसको, रिव्यू कर लीजिए, ठीक है। अगला मेरा आता है यहाँ पे प्लॉट, फुल प्लॉट, क्लिप प्लॉट, बेस्ड ऑन जूम, प्लॉट एरिया, पेपर आउटलाइन, ठीक है। इसको समझिए क्या क्या होता है यहाँ पे। तो सबसे पहला फुल प्लॉट है। फुल प्लॉट पे जब प्रीव्यू कीजिएगा तो कंप्लीट जो प्लॉट होगा और जो पेपर साइज होगा उस पर फिट होके ये आपका प्रिंट आउट हो जाएगा यहाँ पे, यही होता है फुल प्लॉट। नेक्स्ट मेरा आता है क्लिप प्लॉट। क्लिप प्लॉट पे क्लिक कीजिए, फिर प्रीव्यू कीजिएगा, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कॉर्नर एरिया टू बी द प्लॉटेड। तो आपको एक कॉर्नर एरिया प्लॉट करने के लिए आपको रेक्टेंगल एक जाएगा कि आप उसको प्लॉट कीजिए। सपोज मुझे एक रेक्टेंगल मिला यहाँ पे और मैं सेलेक्ट किया सपोज ये वाला सब पोर्सन, ठीक है ना। मुझे सिर्फ यही प्रिंट करना है। इस पर क्लिक करके माउस का राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक जो है क्लिक कर दीजिए, तो देखिए ये प्लॉट हो गया और प्रीव्यू आपका ये रहेगा। मतलब फाइनल जो है आउटपुट आपको इस तरह से मिलेगा, जो डायग्राम जहाँ पे है वो वही प्रिंट रहेगा प्रीव्यू में, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्लिप का, ठीक है यहाँ तक। उसी तरह अगला मेरा बेस्ड ऑन द जूम, इस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे जूम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, मान लीजिए जूम करके मैं ये वाला पोर्शन ले आता हूँ नीचे वाला, और सपोज ये मैं ले आया, ठीक है ना, और यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से मुझे आउटपुट मिलेगा सी वाली सीट में, ठीक है। अगला मेरा है प्लॉट एरिया, ठीक है ना। प्लॉट एरिया पे क्लिक करते हैं, तो प्लॉट एरिया में क्या है उसको देखिए, समझिए। प्लॉट एरिया पे जब क्लिक कीजिएगा और प्रीव्यू क्लिक कीजिएगा, देखिए क्या होता है। स्पेसिफाई द कॉर्नर एरिया टू बी द प्लॉटेड, ठीक है ना। सेम वही जैसे क्लिप टाप किए हैं उसी तरह सेम यही है। अब सपोज मैं इस एरिया को मैं प्लॉट करता हूँ, कॉर्नर को स्पेसिफाई करता हूँ, माउस का लेफ्ट क्लिक क्लिक करता हूँ एक कॉर्नर पे, और माउस का लेफ्ट क्लिक फिर दोबारा करके मैं छोड़ देता हूँ। प्लॉट एरिया अप्रोक्सीमेटली इतना, यस कर लीजिए। तो ये क्या हुआ देखिए, प्लॉट एरिया में जो डायग्राम यहाँ पे प्लॉट होना था वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे वो शिफ्ट हो गया ऑटोमेटिकली। लेकिन क्लिप वाले में क्या था, वो जहाँ पे था वही था। ये अंतर है दोनों में, प्लॉट एरिया में और इसमें, तो उसी हिसाब से इसको सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला मेरा आता पेपर आउटलाइन, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, क्या है
पेपर आउटलाइन पे जब क्लिक कीजिएगा तो क्या देखिए इस तरह से एक रेड बॉक्स खुल के निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इस रेड बॉक्स पे आप माउस पे क्लिक कीजिएगा तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस लाइन पे क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए वेरिएबल है, यहाँ से पेपर साइज़ ले लीजिए A0, तो ये A0 के एडजस्ट में ये आपका ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है मेरे पास, जैसे मान लीजिए डायग्राम बड़ा है, ठीक है ना, सीट छोटा है, उसी सीट में मुझे प्रिंट करना है, ठीक है ना, मुझे सपोज़ A4 में प्रिंट करना है, ठीक है ना, मेरे पास A4 पेपर है, तो यहाँ से A4 पेपर किया तो A4 में इतना ही आएगा। तो मैं क्या करूँगा, 3 बार प्रिंट करूँगा, एक बार इसको प्रिंट करूँगा और फिर एक बार इसको प्रिंट करूँगा, एक बार इसको करूँगा, एक बार इसको करूँगा, 4 बार मैं प्रिंट कर लूँगा इसको। तो आउटलाइन आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए, सपोज इसको प्रिंट करना है, मैं इतना ही पोर्शन को प्रिंट करूँगा, सपोज ये वाला पोर्शन को, ठीक है। A4 में ओके किया और देखिए लोअर लेफ्ट कॉर्नर में ऑटोमेटिक ये एडजस्ट होके ये प्रिंट हो जाएगा अपना, ठीक है ना। A4 में प्रीव्यू कर लीजिए, सेम उसी तरह आपका हो जाएगा। A2 का देखिए कितना साइज हो जाएगा, A0 का बड़ा है, बड़ा साइज में आपको ये प्रिंट हो जाएगा आपका। रिव्यू कीजिए, देखिए फिट कर लीजिए, तो उसी हिसाब से जो है ये उसी सीट में जो है साइज को छोटा बड़ा करके आपको ये फिट कर देगा आपका अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो जहाँ पे सीट साइज वेरी करेगा उसमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल मैं फुल प्लॉट पे कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको ओके करता हूँ, ठीक है। अगला मेरा आता है क्वालिटी। क्वालिटी में दोस्तों यहाँ पे क्या है, 4 तरह का, देखिए 4 तरह का, 0 1 2 3। सबसे पहला है ओवरलैपिंग, अगर लाइन आपको दिखाना है, ठीक है ना, तब उसके लिए है। इसमें क्या आता है, देखिए 9 लाइन चेक्स पे क्लिक कीजिए सबसे पहले और प्रीव्यू कीजिए और यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए ये वाला लाइन पे, इस पे देखिएगा, हाँ ये स्ट्रेट लाइन है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ क्वालिटी, देखिए थोड़ा सा देखिए चेंज होगा, देखिए डॉटेड लाइन थोड़ा सा आ गया, फिर मैं क्वालिटी चेंज करता हूँ, फिर देखिए थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको ओवरलैपिंग को हमको दिखाना होता है, तो मैं इसी तरह से रखता हूँ अल्टीमेटली, ताकि ओवरलैपिंग आप आराम से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को आप मॉनिटर कर सको अच्छे से। किसी तरह को एनालाइज करना है तो उसको आप कर सकते हैं। अगला मेरा आता है सिगमेंटेड। सिगमेंटेड दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका डायग्राम बहुत बड़ा है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये मेरे पास डायग्राम हो गया, यहाँ पे देखिए ये मेरा डायग्राम है, ठीक है ना। अगर सेगमेंट पे आप क्लिक कीजिएगा और जब प्रिंट कीजिएगा तो उस केस में क्या होगा, ये भाग जो है इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया, इसको प्लॉट ए करके प्रिंट कर देगा। देखिए जैसे यहाँ पे ए वाला हो गया, फिर आधा पोर्शन जो इधर वाला है उसको बी करके, इसी तरह सी और डी 4 भाग में इसको प्रिंट कर देगा, अगर सेगमेंटेड पे टिक मारे तो ये बड़ा जब डायग्राम आप एनालाइज कीजिएगा तो उसके लिए है, ठीक है। तो फिलहाल हम, क्योंकि डायग्राम मेरा छोटा है इसलिए अनटिक करके रखिए। तो यहाँ तक सारा ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ इसका प्रीव्यू किस तरह से चेंज होता है प्रीव्यू, ठीक है ना। देखिए अब मैं पेन का थिकनेस में इंक्रीज करता हूँ, देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे 0.01 करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, और सबको मैं 0 कर देता हूँ, इसको कलर को जितना भी है, कलर जितना भी मैं इस्तेमाल किया हूँ सबको मैं 0 कर दिया हूँ। और 0 जो है मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक कलर होता है, ठीक है। प्रीव्यू करता हूँ, देखिए प्रीव्यू क्या सब ब्लैक हो गया। दूसरा देखिए आप एक चीज़ नोटिस किए यहाँ पे, जो मेरा आउटलाइन है डायग्राम का ये डार्क हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे क्यों डार्क हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे थिकनेस इसका मैं इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अब इस थिकनेस को मैं घटा देता हूँ। पेन 1 जो है कंट्रोल कर रहा है ये ड्राइंग को, ठीक है ना। रिव्यू कीजिए यहाँ पे, देखिए फिर से ये अपने पोजीशन पे चला गया। अब क्या करता है ड्राइंग कलर, ठीक है ना। जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं कलर करता हूँ 1 हो जाएगा, रेड कलर रिस्पॉन्ड करेगा। सेव कर लीजिए और प्रीव्यू कीजिए, देखिए पूरा कंप्लीट जो है रेड आ गया आपका, ठीक है ना। अब ये मैं ड्राइंग कलर को यहाँ रिमूव कर लेता हूँ, सपोज कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब देखता हूँ काम करता कि नहीं करता। अब देखिए नहीं काम कर रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पे टेक्स्ट ये वाला लिख के रखिएगा। जितना मैं टेक्स्ट लिखा हूँ जैसे जैसे, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको वही हुआ लिख देना, तभी काम करेगा। उसी तरह अब आता है इसका थिकनेस का, सपोज़ मैं इसको देता हूँ रेड, सेव कर लेता हूँ। अब देखिए
अब रेड आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं अगला वाला हूँ डायमेंशन लाइन, इसको मैं थिकनेस देता हूँ, सपोज कलर देता हूँ मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, और थिकनेस इसको मैं डार्क कर देता हूँ 0.1। सेव करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, देखिए डार्क हो गया के कंपेरिजन में, और यहाँ पे कलर भी आपका ये हो गया नॉर्मली, लेकिन मुझे रखना नहीं है कलर ये, ठीक है ना। तो मैं दोनों को ब्लैक रीस्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, और पेन को मैं 0.1 रखता हूँ, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ। अगला मेरा आता ये वाला लाइन, ये लाइन, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इसको, थिकनेस मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, देखिए रिव्यू करता हूँ, देखिए यहाँ पे मोटा हो गया ये आपका थिकनेस। अब क्या मैं यहाँ पे पैटर्न में इस्तेमाल करता हूँ, देखो पैटर्न जो है 0.001 रखा हूँ। देखिए यहाँ पे ये लाइन का थिकनेस है 0.1, ये बीच का गैप है 0.1। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, पहला लाइन रखता हूँ 0.5, ठीक है। 0.2, 0 पॉइंट भी रखता हूँ 6, 0.2 रखता हूँ, ठीक है। अब सेव करता हूँ इसको, देखिए देख रहे हैं अंतर। तो थोड़ा सा और मैं इंक्रीज कर देता हूँ, 0.9 कर लेता हूँ, रिव्यू करता हूँ, देखिए। तो यहाँ से इसका जो है लाइन का जो टाइप है वो भी कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो मैं दिखा रहा हूँ प्रिंट, ये अल्टीमेटली आउटपुट पे ही निकलेगा, आपका प्रिंटर पे ही निकलेगा, सारा ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। इसको अगर मैं पूरा हटा देता हूँ कंप्लीट ये इसको, देखिए पैटर्न को, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है मेरा थिकनेस सेव, और जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा क्रियो का जो है हैच लाइन, वो यहाँ पे शो करेगा अल्टीमेट, ठीक है ना। थिकनेस मैं यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ, और कलर आपका हाफ टोन कलर है वही रहने देता हूँ। अगला मेरा आता है पेन 4, इसका देखिए ये है सेंटर लाइन के लिए मैंने डिफाइन किया। सपोज यहाँ पे ये कलर में वन कलर इसका मैं चेंज करता हूँ, और पेन का थिकनेस मैं इंक्रीज करता हूँ, सेव करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, देखिए मैंने सेंटर लाइन के लिए पेन 4 को मैं डेडिकेट कर दिया कि ये सेंटर लाइन डिस्प्ले करने के लिए ही रहेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली फाइनल जब आप कलर जब निकालिएगा, तो मेरा मैक्सिमम जो है ब्लैक में रहेगा। डायमेंशंस को अगर ग्रीन में करना है या ब्लू में करना है तो कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली देखिए हम क्या करते हैं, फाइनल जब मैं आउटपुट निकालूंगा तो रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है, तो 0.0 दे देता हूँ। पहला मैं ब्लैक रखता हूँ, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, डायमेंशंस लाइन को ठीक है, इसको ठीक है, इसका थोड़ा सा डायमेंशन ग्रे रखता हूँ, और इसका जो सेंटर लाइन का है 0.01 रखता हूँ, 0.1 रखता हूँ, 0.1 रखता हूँ, यानी ये फाइनल मैं इस तरह से रखूँगा, ठीक है ना। तो मैं सेव कर लूँ, और ये फाइनल में प्रीव्यू हो गया। तो ये फाइनल अल्टीमेटली मेरा इस तरह से कुछ बनेगा, देखने में अच्छा लग रहा है। इसको अगर आपको डार्क करना है अल्टीमेटली तो और डार्क कर सकते हैं, सेव कर लीजिए, सेव कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए। ये फाइनल आपका आउटपुट बन गया। अब मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है फाइनली, तो बस यहाँ पे प्रिंट कमांड पे आपको ये क्लिक कर देना है। तो मुझे यहाँ प्रिंटर जो है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे एज अ PDF अगर मुझे सेव करना है तो मैं दिखा देता हूँ कैसे सेव करूँगा। देखिए यहाँ पे कैंसिल कीजिए, तो PDF का जो आउटपुट होगा वो मेरा तो A4 पेज में ही निकलेगा अल्टीमेटली। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे साइज को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा A4, क्योंकि मैं अभी जो आउटपुट दिखाऊंगा A4 में दिखाऊंगा। A4 में कर लिया, और अभी इसको क्या कीजिए रिपीट करके प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो कुछ A4 में इस तरह से प्रिंट होगा आपका, ठीक है ना। तो आज से डार्कनेस अगर कम करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसको प्रिंट करता हूँ, PDF ओके करता हूँ, और यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ प्रिंट 01, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, सेव हो गया। अब आउटपुट निकल रहा है, दिखाता हूँ, देखिए
फाइनल प्रिंटर में कुछ इस तरह से प्रिंट होगा आपका, ठीक है ना। का थिकनेस ज़्यादा हो गया तो मैं थिकनेस कम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मेरे आपके हाथ में है। यहाँ से मैं थिकनेस को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए 0.0 कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और फिर से प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं प्रिंट करता हूँ, ये करता हूँ और इसका नाम देता हूँ प्रिंट 02 कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। फाइल को ओपन करता हूँ, देखिए आ गया आपका ये यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये फॉन्ट मैंने क्या सेलेक्ट किया था यहाँ पे, आप एक चीज़ गौर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे फॉन्ट जो है यूज़ टू टाइप फॉन्ट यूज़ किया था, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा इस तरह से आ रहा था। अगर आप फ़ॉन्ट को चेंज कीजिए, मान लीजिए स्ट्रोक ऑल फॉन्ट पे क्लिक करके अब हम सेव करते हैं प्रीव्यू करके। अब इसको प्रिंट करता हूँ मैं और ओके करता हूँ, देखिए क्या आता है। प्रिंट 3 कर लीजिए इसको और सेव कीजिए इसको। दोबारा से मैं निकालता हूँ इसको। अब देखिए टेक्स्ट, देखिए कुछ अंतर लग रहा है इसमें, देखिए और इसमें देखिए, आपको अंदर अंतर स्पष्ट होगा दोनों में। देखिए देखिए, ठीक है ना। तो ये इसका इस्तेमाल हम लोगों ने देख लिया किस तरह से हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स में करते हैं। एक्स ऑन ऑफ जो है आपका जिस तरह से हार्डवेयर सपोर्ट कर रहा, उसी हिसाब से ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ट्रू टाइप ही यूज़ करूँगा, इसको ओके कर लूँगा, ठीक है ना। तो ये मैं कंप्लीट जो एक प्रिंट का जो मेरा टैब था अल्टीमेटली, ये मैं आज इस लेक्चर में कंप्लीट किया। और मैं किस तरह से प्रिंट किया उसको मैंने आप लोगों ने देखा। थोड़ा सा ये जो है इसको पेशेंस के साथ, अगर आपको नहीं समझ में आएगा दोबारा आप इस लेक्चर को सुनिए, ठीक है ना। अगर किसी तरह का डॉट या क्वेरी रहेगा तो आप उसको दोबारा आप हमसे पूछ सकते हैं रिमार्क सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में। और दूसरा अगले लेक्चर में हम लोग क्या है, इसको सेव एज अ एक्सपोर्ट जो है पीडीएफ में कैसे करूँगा एक्सपोर्ट, उसको दिखाऊंगा। आज तो मेरा था कंप्लीट जो है प्रिंटर का सेटअप पे था और किस तरह से मैं प्रीव्यू किया उस पर कंप्लीट लेक्चर था, ठीक है ना। और जो पेंटेबल मेरा फाइल है ये, इसमें जो भी नोमेनक्लेचर मैंने दिया है, ठीक है ना, उसको आप छेड़छाड़ मत कीजिए, आपको उसी तरह लिखिए, ठीक है ना। ये मैं टेक्स्ट लिखा हूँ इसको लिखिए उसी तरह, ठीक है ना। इसको आप छेड़छाड़ मत कीजिए क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको दिक्कत होगा। और आने वाला फ्यूचर वाले लेक्चर में ये जो 4 पेन है उसका मैं इस्तेमाल करना बताऊँगा, किस तरह से मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। होप ये लेक्चर जो आपको दोस्तों पसंद आया होगा, ठीक है। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।